आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगा था कि प्रॉफिट कमाना ही सब कुछ है। लेकिन कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ, प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं, उसे बचाना सबसे मुश्किल काम है। शुरुआत में मैं भी हर ट्रेडर की तरह था। स्ट्रैटेजी बनाता, चार्ट्स देखता, इंडिकेटर्स जोड़ता, पर एक गलती बार बार दोहराता। मैं डिसिप्लिन खो देता था। और हर बार जब मैंने डिसिप्लिन खोया, मार्केट ने मुझसे प्रॉफिट नहीं, कॉन्फिडेंस भी छीन लिया। मैंने वो दिन देखे हैं जब एक परफेक्ट ट्रेड सिर्फ इसलिए लॉस में चला गया क्योंकि मैंने अपने रूल्स तोड़ दिए थे। और वो भी इसलिए नहीं कि स्ट्रैटेजी गलत थी, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तब मैंने समझा, मार्केट को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्किल है। जब मैंने खुद पर कंट्रोल करना सीखा, जब मैंने अपने हर रूल को इमोशन से ऊपर रखा, तब मैंने देखा कि प्रॉफिट अब भागता नहीं, टिकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं कि कैसे डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल पावर है जो प्रॉफिट को तुम्हारे पास टिकाए रखती है। मैं तुम्हें अपने अनुभव से बताऊंगा कि मैंने कैसे खुद को कंट्रोल करना सीखा, कैसे मैंने हर इमोशन को एक ट्रेडिंग लेसन में बदला। और अगर तुम भी जानना चाहते हो कि क्यों डिसिप्लिन खोया तो प्रॉफिट हाथ से गया, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि शायद यही वो लेसन है जो तुम्हारी ट्रेडिंग जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जब मैं ट्रेडिंग में नया था, मैं हर बार यही सोचता था कि प्रॉफिट तो मार्केट से निकलवाना है। स्ट्रैटेजी बना ली, चार्ट्स पढ़ लिए, एंट्री एग्जिट रूल्स तय कर लिए। मुझे लगता था बस इतना काफी है। लेकिन बार बार प्रॉफिट आता और चला जाता, और हर बार मैं यही सोचता, शायद मार्केट मैनिपुलेट हो गया, शायद सेटअप काम नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने अपने ही ट्रेड जर्नल को बैठकर देखा, और वहां मुझे वो सच दिखा जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। प्रॉफिट कभी स्ट्रैटेजी से नहीं जाता, प्रॉफिट माइंडसेट से जाता है। मैंने पाया कि जब भी मेरा माइंड स्टेबल था, जब मैं रूल्स के हिसाब से चला, तो छोटे ट्रेड भी अच्छा रिटर्न दे गए। लेकिन जिस दिन माइंड में ग्रीड या फियर आई, उसी दिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने महसूस किया कि मार्केट तो हर किसी को एक जैसा मौका देता है। फर्क बस इस बात में होता है कि कौन अपने इमोशन को हैंडल कर पाता है और कौन नहीं। मैं एक बात बहुत साफ समझ गया, ट्रेडिंग में जो हारता है वो चार्ट से नहीं हारता, वो अपने माइंड से हारता है। मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। मार्केट तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है कि तुम अंदर से कितने स्टेबल हो। जब मेरा माइंड अनबैलेंस्ड था, तो मैंने हर सिग्नल को अपनी इमोशन से इंटरप्रेट किया। अगर किसी कैंडल में थोड़ा सा भी ग्रीन दिखा, तो मुझे लगा अब ये उड़ जाएगा, और मैं एंट्री ले लेता था बिना सोचे कि प्लान क्या कहता है। और जब कैंडल रेड हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा और रुकता हूं, शायद पलट जाए। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं था। वो तो वही कर रहा था जो उसे करना था। गलती मेरी थी। मैं अपनी इमोशन को ट्रेडिंग डिसीजन बनने दे रहा था। धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में लॉस कभी अचानक नहीं होता, वो डिसिप्लिन टूटने का नतीजा होता है। मैंने अपने हर बड़े लॉस के पीछे सिर्फ एक कॉमन पैटर्न देखा। मैंने अपनी प्लान को इग्नोर किया, और वो डिसीजन कभी लॉजिक से नहीं लिया गया था, हमेशा इमोशन से लिया गया था। मुझे याद है एक ट्रेड जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। सेटअप परफेक्ट था, एंट्री सही थी, और प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन मेरा माइंड कह रहा था थोड़ा और रुक जा, ट्रेंड अभी बाकी है। मैंने एग्जिट सिग्नल को नजरअंदाज किया, और कुछ ही मिनटों में मार्केट पलटा, प्रॉफिट गायब, और मैं सोचता रह गया कि मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया। उस दिन मैंने महसूस किया कि लॉस ने मुझे कुछ सिखाया जो कोई बुक नहीं सिखा सकती। डिसिप्लिन खोना मतलब प्रॉफिट को अलविदा कहना। उसी दिन से मैंने माइंड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, मैं मार्केट में क्यों आया हूं? प्रॉफिट कमाने के लिए या अपनी इमोशन को साबित करने के लिए? और जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, तो मुझे समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं रिएक्शन कर रहा था। मैंने ये तय किया कि अब मैं मार्केट से नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरा प्लान कहता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मैं अपने रूल से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया था मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन मेरा बिहेवियर हमेशा कंट्रोल्ड रह सकता है।
और जैसे ही मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, मार्केट का पैटर्न मेरे लिए क्लियर होने लगा। पहले जहां हर मूव एक ट्रैप लगता था, अब वो सिर्फ एक रिएक्शन पैटर्न बन गया। पहले मैं मार्केट को इमोशनल लेंस से देखता था, अब मैं उसे प्रोबेबिलिटीज की लैंग्वेज में समझने लगा। मैं हर ट्रेडर से यही कहता हूं, अगर तुमने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। डिसिप्लिन कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉफिट की लाइफलाइन है। स्ट्रैटेजी सिर्फ मैप है, लेकिन डिसिप्लिन ही कंपास है जो तुम्हें डायरेक्शन में रखता है। आज मैं जब किसी चार्ट को देखता हूं तो पहले खुद से पूछता हूं, क्या मैं इस ट्रेड के लिए मेंटली तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैंने देखा है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान ट्रेड मिस होने से नहीं होता, डिसिप्लिन टूटने से होता है। जब तुम माइंड को स्टेबल कर लेते हो तो तुम्हें मार्केट में मैजिक दिखने लगता है, क्योंकि तब हर मूव एक इंफॉर्मेशन बन जाता है, हर कैंडल एक स्टोरी सुनाती है और हर डिसीजन अब इमोशन से नहीं बल्कि अवेयरनेस से लिया जाता है। यही वो मोमेंट था जब मुझे एहसास हुआ, प्रॉफिट तब तक टिक नहीं सकता जब तक माइंड टिकता नहीं, और माइंड तभी टिकता है जब डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर हैबिट नहीं कैरेक्टर बन जाता है। जब मैंने ये समझ लिया कि प्रॉफिट खोने की असली वजह माइंडसेट है, तब मेरी नज़र अंदर की तरफ मुड़ी। मैं मार्केट के चार्ट नहीं, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने लगा, और तभी मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन तोड़ने की असली जड़ किसी स्ट्रैटेजी में नहीं, मेरे अंदर के डर और लालच में थी। हर बार जब मैं प्रॉफिट देखता, अंदर से एक आवाज आती, थोड़ा और पकड़ के रख, अभी और मिलेगा। और जब मार्केट उल्टा चलने लगता तो वही माइंड कहता, अभी मत निकल, शायद पलट जाए। मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ही इल्यूजन से लड़ रहा था। ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है, जब आप सोचते हैं कि आप मार्केट को समझ गए हैं। उस मोमेंट में ईगो चुपचाप आपके डिसीजन लेने लगता है, और ईगो को डिसिप्लिन की परवाह नहीं होती। ईगो को सिर्फ एक चीज चाहिए, सही साबित होना। मैं भी यही गलती करता रहा। मैंने कई बार प्रॉफिट को इसलिए खोया क्योंकि मैं मार्केट को गलत साबित करना चाहता था। जब मैंने कोई पोजीशन ली और वो उल्टी गई तो एग्जिट करने के बजाय मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे लगता था मार्केट गलत है, मैं नहीं। और जब तक मैं ईगो के साथ बैठा रहा, मार्केट ने मुझसे हर बार रिस्पेक्ट नहीं, पैसा लिया। मैंने तब खुद से एक कठिन सवाल पूछा, क्या मैं यहां पैसा कमाने आया हूं या सही साबित होने? इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया तो मुझे समझ आया कि मैं प्रॉफिट के लिए नहीं, ईगो के लिए ट्रेड कर रहा था, और ईगो और डिसिप्लिन एक साथ नहीं चल सकते। मैंने सीखा कि डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें देखना, समझना, पर उनके हिसाब से डिसीजन न लेना। जब माइंड में फियर या ग्रीड आए तो बस ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये वही स्किल है जिसे मैं सेल्फ अवेयरनेस इन एक्शन कहता हूं। मार्केट में हर कैंडल तुम्हारी साइकोलॉजी का टेस्ट होती है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, पर तुम परफेक्टली काम रह सकते हो। जब मैंने माइंड को ट्रेन किया कि हर लॉस भी एक लेसन है, तो मुझे लॉस से डर नहीं लगा। मैंने महसूस किया कि जब तुम लॉस से भागते हो तो तुम लर्निंग से भी भागते हो। मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए एक सिंपल हैबिट अपनाई। हर ट्रेड से पहले और बाद में मैं खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछता था। क्या मैंने वो किया जो मेरा प्लान कहता है? क्या मैंने वो किया जो इमोशन कहता है? अगर जवाब इमोशन वाला होता तो मैं अगली बार खुद को और गहराई से ऑब्जर्व करता। यही सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ने मुझे बदलना शुरू किया। ट्रेडिंग में जीतने के लिए माइंड को जीतना जरूरी है, लेकिन माइंड को जीतने का पहला स्टेप है उसे जानना। मैंने जब खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं डरता था, मैं अपने डिसीजन से डरता था। मैं लॉस से नहीं डरता था, मैं अपने कंट्रोल खोने से डरता था। और जब मैंने खुद पर कंट्रोल बना लिया तो लॉस भी अब इंफॉर्मेशन बन गया, इमोशन नहीं। मैंने सीखा कि मार्केट की हर मूवमेंट सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, न कि मेरी वैल्यू का रिफ्लेक्शन। पहले जब कोई ट्रेड गलत जाता था, मैं खुद को असफल महसूस करता था, पर अब मैं जानता हूं ट्रेड का रिजल्ट मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, मेरा रिएक्शन करता है। जब तुम इस लेवल की अवेयरनेस डेवलप करते हो तो डिसिप्लिन अब एक रूल नहीं रहता, वो नेचर बन जाता है।
फिर तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता कि प्लान फॉलो करो, वो अपने आप होता है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड मार्केट के अगेंस्ट नहीं, उसके फ्लो के साथ चलता है और वहीं से ट्रेडिंग बदल जाती है। अब मार्केट तुम्हें स्ट्रेस नहीं देता, अब मार्केट तुम्हें मिरर दिखाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और जब वो मिरर साफ दिखाई देने लगे, तब हर कैंडल, हर मूव तुम्हें एक बात सिखाती है, प्रॉफिट सिर्फ मार्केट से नहीं, माइंड से निकलता है। जब मैं खुद के अंदर की आवाज सुनना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि माइंड की प्रोग्रामिंग है। और इस प्रोग्रामिंग के पीछे सबसे बड़ी पावर है बिलीफ सिस्टम। मैं पहले मानता था कि मार्केट को समझना सबसे मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मार्केट नहीं, अपने बिलीफ्स को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये बिलीफ्स ही तय करते हैं कि हम किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर माइंड ये मान चुका है कि मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो हर ट्रेड एक बैटल बन जाता है। लेकिन अगर माइंड ये मान ले कि मार्केट अनकंट्रोलेबल है, तो हर ट्रेड एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है। शुरुआत में मैं मार्केट के हर मूव को पर्सनल लेता था। प्रॉफिट हुआ तो मैं एक्साइटेड हो जाता, लॉस हुआ तो मैं डिफेंसिव हो जाता। मुझे लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन सच तो ये था कि मार्केट सिर्फ वही दिखा रहा था जो मैं देखना चाहता था। मेरे अंदर जितना फियर, जितना ग्रीड, जितना डाउट था, सब कैंडल में दिखाई देता था। मुझे याद है एक ट्रेड जिसमें मैंने रूल तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लॉस से बचना चाहता था। उस ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस मूव कर दिया, प्लान बदल दिया, और फिर मार्केट ने बिना इमोशन के अपना काम किया। उसने मेरा कैपिटल ले लिया। उस दिन मैंने खुद से कहा, मार्क, तू मार्केट से नहीं हारा, तू अपने फियर से हारा। यहीं से मेरी अंडरस्टैंडिंग गहराई में गई कि डिसिप्लिन टूटता नहीं, डिसिप्लिन के पीछे के थॉट टूटते हैं। और जब थॉट कमजोर होते हैं, तो एक्शन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, अपनी थिंकिंग स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू की। मैंने खुद को सिखाया कि मार्केट में किसी भी ट्रेड के आउटकम पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हर डिसीजन पर मेरा कंट्रोल है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां मैंने पहली बार पीस महसूस की, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, तभी आप फ्रीडम पाते हैं। अब मैं हर ट्रेड को ऐसे देखता था जैसे साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देखता है, बिना इमोशन, बिना जजमेंट। जब मैंने खुद को इमोशन से डिटैच करना सीखा, तो माइंड पहले से ज्यादा क्लियर हो गया। मैं देख पा रहा था कि मेरे अंदर कौन सी थॉट पैटर्न मुझे अनडिसिप्लिन्ड बना रही है। कुछ थॉट ये कहती थी कि लॉस गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि लॉस गलत नहीं, नेचुरल है। मार्केट में हर लॉस सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो बताता है कि क्या काम नहीं किया। और जब आप लॉस को इमोशनल इवेंट नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशनल इवेंट समझने लगते हैं, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। मैं हर बार खुद को याद दिलाता था, आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग, आई एम हियर टू एग्जीक्यूट माई प्लान। और इस थॉट ने मेरे अंदर की एंग्जाइटी को खत्म कर दिया। पहले जहां हर ट्रेड डिसीजन एक प्रेशर बनता था, अब वो एक प्रोसेस बन गया था। और जब ट्रेडिंग प्रोसेस ड्रिवन होती है, तो माइंड शांत रहता है। मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी रिएक्शन, अपनी फियर, अपनी एक्सपेक्टेशंस, तो आप जान पाते हैं कि कहां से आपके अंदर का केओस शुरू होता है। और जब आप सोर्स पहचान लेते हैं, तो मार्केट अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने अपने हर ट्रेडिंग डे की शुरुआत एक सिंपल थॉट से करनी शुरू की। आज मुझे मार्केट से कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे बस खुद को कंसिस्टेंट रखना है। और इसी थॉट ने मेरी पूरी अप्रोच बदल दी। अब मेरा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर चला गया। और जब फोकस प्रोसेस पर गया, तो प्रॉफिट खुद चलकर आने लगा। डिसिप्लिन कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, ये माइंड की स्टेट है। जब माइंड शांत है, तब एक्शन सही होता है। और जब एक्शन सही होता है, तो रिजल्ट अपने आप सही दिशा में जाता है। मार्केट में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और आप उतना ही डिजर्व करते हैं जितना डिसिप्लिन्ड आप हैं। मैं आज भी हर ट्रेडर से यही कहता हूं, अगर तुमने अपने माइंड के पैटर्न को नहीं समझा, तो तुम मार्केट के पैटर्न को कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि चार्ट्स तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम्हारा माइंड देखने को तैयार है। और जब तुम्हारा माइंड क्लियर है, तब मार्केट की हर मूवमेंट तुम्हें एक ट्रूथ सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है,
ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। जब मुझे ये समझ आने लगा कि माइंड ही मेरी हर एक्शन का रूट है, तब मैंने तय किया कि अब मैं मार्केट से पहले खुद को स्टडी करूंगा। पहले मैं चार्ट्स का पैटर्न ढूंढता था, अब मैं अपने बिहेवियर का पैटर्न देखने लगा और यहीं से मेरी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता। विल पावर कभी कभी काम करती है, लेकिन इमोशन के सामने वो टिक नहीं पाती। जब माइंड थका होता है, जब मार्केट लगातार तुम्हारे अगेंस्ट चलता है, तब विल पावर टूट जाती है और तभी जरूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जो माइंड को कंट्रोल करे। इसलिए मैंने एक पर्सनल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क बनाया, एक ऐसा प्रोसेस जहां हर ट्रेड एक रूल के हिसाब से लिया जाए, न कि मूड के हिसाब से। मैंने अपनी ट्रेडिंग टेबल के पास एक लाइन लिख दी थी, इफ आई एम नॉट काम आई एम नॉट अलाउड टू ट्रेड। और ये रूल मैंने अपने अंदर डीप लेवल पर उतार दिया था। मैंने देखा कि जिस दिन मैं इमोशनली चार्ज्ड होकर ट्रेड करता था, उस दिन मार्केट मुझे रिफ्लेक्ट करता था कि मैं अभी रेडी नहीं हूं। मैंने अपने ट्रेडिंग रूटीन को मेडिटेशन की तरह ट्रीट करना शुरू किया। हर दिन ट्रेड लेने से पहले मैं कुछ मिनटों के लिए अपने माइंड को क्वाइट करता था, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी वो मार्केट को क्लियर देख सकता है। अगर माइंड नॉइज से भरा है तो वो हर मूव में डेंजर या अपॉर्चुनिटी खोजने लगता है और वहीं से डिसिप्लिन टूटता है। मैंने अपने रूल्स को सिंपल रखा लेकिन अनब्रेकेबल बनाया। जैसे मैं एक दिन में 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये रूल आसान लगता था, लेकिन इमोशन के वक्त सबसे मुश्किल साबित होता था। कई बार मार्केट से बदला लेने का मन हुआ, पर मैंने खुद को रुकना सिखाया। हर बार जब मैंने खुद को रोका, माइंड थोड़ा और स्ट्रांग हुआ और मैंने जाना कि डिसिप्लिन माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो माइंड को लिबरेट करता है। मैंने खुद को ये एहसास कराया कि मैं मार्केट में फाइट करने नहीं, ऑब्जर्व करने आया हूं। मार्केट कोई एनिमी नहीं है, वो टीचर है और टीचर तब तक सिखाता रहता है जब तक स्टूडेंट ईगो छोड़ नहीं देता। मैंने ईगो को स्टेप बाय स्टेप छोड़ना सीखा। हर बार जब मैं लॉस लेता, मैं उसे एक्सेप्ट करता, उसे रिकॉर्ड करता और खुद से पूछता, नेक्स्ट टाइम मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। यही सिंपल रिफ्लेक्शन मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बना। मैंने अपने अंदर एक नया पैटर्न डेवलप किया। अब मैं हर ट्रेड के रिजल्ट को जज नहीं करता था, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन को जज करता था। क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? क्या मैं काल्म रहा? क्या मैंने एग्जिट उसी टाइम पर किया जहां प्लान कहता था? अगर हां, तो वो ट्रेड मेरे लिए विन था, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। ये पर्सपेक्टिव चेंज मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले मैं मार्केट को ब्लेम करता था, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब पावर वापस लेना। जब तक मैं मार्केट को ब्लेम करता रहा, पावर मार्केट के पास थी। लेकिन जब मैंने हर मिस्टेक की ओनरशिप ली, तब से मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं अपने कंट्रोल में था। मैंने समझा कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन दरअसल एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन है। हर डिसीजन से पहले खुद से बात करना, खुद को रिमाइंड करना कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और मेरा रियल गोल क्या है। प्रॉफिट अब सिर्फ नंबर्स नहीं रहा, वो मेरे माइंड की क्लैरिटी का रिजल्ट बन गया। मैंने खुद से एक प्रॉमिस लिया था, मैं मार्केट से परफेक्ट रिजल्ट नहीं मांगूंगा, मैं परफेक्ट बिहेवियर मेंटेन करूंगा। और जब मैंने इस थॉट को प्रैक्टिस में बदला, तो ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस बन गई। अब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी बाहर नहीं, अपने अंदर खोज ली थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं लाया जा सकता, वो अंदर से ग्रो होता है, जैसे सीड से ट्री बनता है। और जब वो रूट स्ट्रांग हो जाए, तो मार्केट का कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तब तुम मार्केट को रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, काल्मली, कंसिस्टेंटली एंड विथ एब्सोल्यूट अवेयरनेस। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि मार्केट को मास्टर करने का मतलब चार्ट्स को नहीं, बल्कि अपने माइंड को मास्टर करना है। मैंने महसूस किया कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं चलता, वो बस मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जब अंदर डर होता है तो मार्केट थ्रेट लगता है, और जब अंदर क्लैरिटी होती है तो वही मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखाता है। पहले मैं सोचता था कि मुझे मार्केट से कंट्रोल चाहिए, लेकिन असल में मुझे खुद पर कंट्रोल चाहिए था। इसलिए मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया।
हर एंट्री से पहले, हर एग्जिट के बाद मैं खुद से एक सवाल पूछता था, मैं अभी किस इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं? अगर जवाब फियर या ग्रीड होता तो मैं तुरंत रुक जाता। मैंने सीखा कि जब तक इमोशन ड्राइव कर रहा है तब तक डिसीजन प्योर नहीं हो सकता। मैंने अपने अंदर एक नई हैबिट डेवलप की, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। मैं मार्केट को जज नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करता था। पहले जहां कैंडल की हर मूव मुझे एक्साइट कर देती थी, अब मैं उसी मूव को कामली देखता था, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। मैंने रिएक्शन छोड़ दी थी, अब मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करता था, वो भी तभी जब मेरी स्ट्रैटेजी परमिशन देती थी। एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं हर ट्रेड के बाद इमोशनली इन्वॉल्व रहूंगा तो मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैंने खुद को डिटैच करना सीखा। हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखा, रिजल्ट से जुड़ाव खत्म कर दिया। अब प्रॉफिट मिलने पर भी मैं सेलिब्रेट नहीं करता था, लॉस पर भी रिग्रेट नहीं करता था। मैंने जाना कि रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम रिजल्ट से डिटैच्ड होकर भी कमिटेड रहते हो। मैंने अपने माइंड को बार बार एक ही बात सिखाई, तू मार्केट को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को जरूर बदल सकता है। और जैसे जैसे मैंने अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना शुरू किया, मार्केट मेरे लिए सिंपल होता गया। वही अनसर्टेनिटी जो पहले कंफ्यूजन लगती थी, अब अपॉर्चुनिटी बनने लगी। ट्रेडिंग अब मेरे लिए गेम नहीं रही, मेडिटेशन बन गई थी। मैं हर क्लिक के साथ अपने माइंड को जान रहा था, हर ट्रेड के साथ खुद को थोड़ा और समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि मार्केट प्रॉफिट कमाने की जगह नहीं है, ये जगह है अपने माइंड को अंडरस्टैंड करने की, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने की। और जब तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो, तब मार्केट ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में चलने लगता है। बहुत सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि मार्केट ने मुझे प्रॉफिट से ज्यादा खुद से मिलवाया। मैंने जाना कि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, माइंड के अंदर होती है। मार्केट तो बस एक इल्यूजन है, एक ऐसा मैदान जहां तुम्हारे अंदर के हर फियर, हर डाउट, हर डिजायर सामने आ जाते हैं। पहले मैं हर लॉस को मार्केट की गलती मानता था, पर अब समझ आया, मार्केट कभी किसी को हराता नहीं, वो बस तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां खुद को हराते हो। डिसिप्लिन खोने का मतलब सिर्फ रूल तोड़ना नहीं है, वो उस अवेयरनेस को खो देना है जो तुम्हें सेंटर्ड रखती है। मैंने खुद से कितनी बार कहा था, बस इस बार रूल तोड़ दूं, फिर नहीं। लेकिन हर बार वही पैटर्न रिपीट होता था, क्योंकि मैंने बिहेवियर बदला ही नहीं, मैंने बस रिजल्ट बदलने की कोशिश की थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने ट्रेडिंग को छोड़ने का सोच लिया था। मन में था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट से नहीं, खुद से भाग रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को स्टडी करूंगा। मैंने जर्नल बनाना शुरू किया, हर ट्रेड के साथ अपने इमोशंस लिखने लगा। हर बार जब मैंने रूल तोड़ा तो मैंने लिखा क्यों तोड़ा, और धीरे धीरे मुझे अपने अंदर के पैटर्न्स साफ दिखने लगे। मैंने देखा कि डिसिप्लिन कोई एक एक्शन नहीं है, ये एक चेन है जो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और कंसिस्टेंसी से बनती है। जब इन तीनों में से एक भी टूटता है, प्रॉफिट फिसल जाता है। मैंने खुद को सिखाया कि मार्केट के हर मूव को न्यूट्रल माइंड से एक्सेप्ट करना है। और सच कहूं, जब मैंने एक्सेप्टेंस सीखा, तभी मेरे अंदर रेजिस्टेंस खत्म हुआ। और जब रेजिस्टेंस खत्म हुआ तो मार्केट मेरे खिलाफ चलना बंद हो गया। अब ट्रेडिंग मेरे लिए कोई रेस नहीं रही, ये एक साइलेंस बन गया, जहां हर डिसीजन बिना डर, बिना जल्दबाजी के आता है। प्रॉफिट अब गोल नहीं है, वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। असली गोल है हर ट्रेड के साथ इनर बैलेंस को बनाए रखना। मैं जान चुका हूं कि अगर माइंड बैलेंस्ड है तो प्रॉफिट टिकेगा, लेकिन अगर माइंड अनस्टेबल है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाएगा। आज मैं किसी को ये नहीं कहता कि मार्केट आसान है, मैं बस इतना कहता हूं, मार्केट तुम्हारे लिए उतनी ही मुश्किल है जितनी तुम्हारी माइंड की अनअवेयरनेस। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो तो हर लॉस एक फीडबैक बन जाता है और हर प्रॉफिट एक रिमाइंडर कि तुमने सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाया है। अब मुझे डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि अब वो मैं हूं। और शायद यही फ्रीडम है, जब तुम किसी रूल को निभाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो रूल तुम्हारी नेचर बन जाता है। यही वो पल है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती,
वो एक मेडिटेशन बन जाती है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो प्रॉफिट हाथ से नहीं जाता, क्योंकि तुम अब उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते।